देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में जो लास्ट टाइम है ना, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 क्या फॉर्मूला होता है भाई? इसका मेरा फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू में भाई ए स्क्वेयर यानी ए का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस में कौन है ए बी। तो अगर आपको ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 के ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं ना, तो समझो आपको ये भी आते हैं, सिर्फ रिवीजन है भाई। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे वो, इसमें लिखा हुआ इफ x माइनस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू आपका -1 है और आपने वैल्यू बतानी है भाई। फाइंड x की पावर 3 -1, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ये गिवन है, वो उसकी वैल्यू बतानी है। पहले हमने क्या पढ़ लिया, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो और बीच में प्लस तो 0 होगी। अब यहाँ वैल्यू -1 और वहां बीच में माइनस है, तो करो सोल्व। तो इस है तो ये 1, इसे 1 की पावर 3 भाई। अब ये आपका बनेगा a की पावर 3 माइनस में b की पावर 3, क्या होता है फॉर्मूला? a माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 प्लस ए बी 1 इंटू एक्स, एक्स बनेगा। और इसकी वैल्यू आप यहां से निकाल लो। देखो यहां से क्या बनेगी, ये x/1 लिखा हुआ है, तो एलसीएम मेरा बनेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स से एक्स मेरा कैंसिल हो गया 1 इक्वल टू कौन है भाई? ये -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू कौन? -x, ले आओ -x इस साइड, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू कौन? 0। और इसकी वैल्यू आपकी 0 है और 0 इंटू समथिंग यानी 0 ही बनेगा ये। तो ये आपका बेस बन गया भाई कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू मेरा -1 हो तो x की पावर 3 -1 की वैल्यू कौन होती है मेरी भाई? 0 होगी। इसकी वैल्यू मेरी बनेगी 0, यानी यहां से x की पावर 3 इक्वल टू कौन होगा? 1। यानी आपका बेस क्या बनने वाला है कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू -1 हो और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसके पावर के अंदर 3 का डिफरेंस हो और बीच में माइनस हो, तो भी वैल्यू आपकी क्या होगी भाई? तो वैल्यू आपकी होगी 1, -1 नहीं 1 होगी आपकी बार। देखो भाई, तो क्वेश्चन आपको कैसे कैसे दिए मिलेंगे, ऐसे लिखा हुआ भाई, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू है मेरा -1 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है। फाइंड किसकी वैल्यू बतानी है भाई? x की पावर 103 प्लस नहीं की बार माइनस है भाई, माइनस x की पावर 100 प्लस x की पावर 48 माइनस नहीं प्लस है भाई x की पावर 30 प्लस x की पावर 21 x की पावर 18 प्लस x की पावर 11 माइनस x की पावर 8 प्लस x की पावर 9 x की पावर 6 x की पावर 3 प्लस 1। इसकी वैल्यू आपने बतानी है, ये आपको गिवन इसकी वैल्यू बतानी है। देखो पावर में 3 का डिफरेंस और बीच में माइनस है, तो इसकी वैल्यू कौन होगी? 0। यहां पर भी पावर में 3 का डिफरेंस है, बीच में माइनस है, तो 0, इसकी भी 0। यहां पर 0 नहीं होगी, बेशक से पावर में 3 का हो पर बीच में प्लस है, यहां पर 0 नहीं होगी और ना यहाँ पर बीच में प्लस है। अब जो बाकी बच गए ना, उनको 3 की पावर में करोगे ब्रेक। अब देखो 48 को लिखोगे x की पावर 3 की पावर 16,
जहाँ x की 3 है वहां लिखोगे 1 और 1 की पावर 16 वही 1 आना है 1। अब इसको 3 की पावर में करोगे ब्रेक, अब देखो आपकी बार 1 है तो पावर चाहे इसकी ओड बनो चाहे इवन बनो तो 1 नहीं आना है, 1 ही आना है। ये 0 ये 0, 3 की पावर में करोगे ब्रेक तो वही 1 आना है, 3 की पावर में करोगे ब्रेक वही 1, और 3 पावर की वैल्यू तो 1 आपकी होती है और प्लस में 1, यानी आपका आंसर बनेगा भाई 6 होगा मेरा आंसर। यानी आपकी बार इवन ओड तो देखना है नहीं, क्यों 1 है, 1 में तो चाहे प्लस की पावर ना चाहे इवन हो चाहे ओड हो, आंसर को तो 1 ही आना भाई। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद आपका एक और देखो ऐसा ही, x प्लस 1/x इक्वल टू -1 है, चलो तुम कर लोगे ऐसे ऐसे। तो अब सेकंड टाइप इसी के ऊपर x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12, इसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई। अब की बार देखो पावर में जो है 3 का नहीं है डिफरेंस, तो आपको 3 की पावर में करनी पड़ेगी ब्रेक। तो 12 को क्या लिखोगे, 12 को लिखोगे x की पावर 3 की पावर 4 और x की पावर 3 की पावर कौन 4 भाई। अब जहाँ x की 3 है वहां तो 1 की 4 1 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 4 1 1/1 1 और 1 2, ये बनेगी मेरी। और देखो भाई इसके बाद नेक्स्ट आपका भाई देखो ऐसे ऐसे आपने पहले कर लिया अभी सारे ही, चलो फिर भी मैं ये करवा दूं। x प्लस 1/x इक्वल टू -1 है और आपने वैल्यू बतानी है x की 17 प्लस 1 अपॉन x की पावर 17, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो की बार जो पावर है ना वो 3 की पावर में आपकी ब्रेक नहीं हो रही, तो आप इसके आसपास चेक करोगे कि कौन सी पावर आपकी 3 की पावर में ब्रेक होती है। अब 17 के आसपास तो 18 होगी ना, तो 18 बनाओ यहाँ पर। अब 18 कब बनेगी, जब x से करोगे मल्टीप्लाई, अगर आपको मल्टीप्लाई करो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड भी होगा। यहाँ भी x से मल्टीप्लाई और x से करोगे डिवाइड। अब वही बात, अब इसको 3 की पावर में करोगे ब्रेक, और जहां 3 पावर है वहां लिखोगे 1 और 1 की कोई भी पावर हो तो 1 नहीं आना है, तो 1/x प्लस x अपॉन 1। अब डिवाइड में तो 1 लिखा ना लिखा बराबर बात, यानी x प्लस 1/x ही लिखा हुआ है और x प्लस 1/x की जगह क्या लिखोगे -1, तो आ गया ना आंसर। यानी वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके रिपीट है भाई, कुछ भी नया नहीं है। और देखो भी ऐसा ही x प्लस 1/x इक्वल टू मेरा वही कौन है -1 है, चलो तो तुम कर लोगे। हमने ये टाइप आ गई उसी को ऊपर देखो, इसमें लिखा हुआ इफ a अपॉन b प्लस b अपॉन a इक्वल टू मेरा -1 है, और आपने वैल्यू बतानी है भाई a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो कर दो उसको सोल्व, करना सोल्व एक बार, तो फिर उसके तो फिर 0 बन जाएगा अपना। करना a³ माइनस b³, ये होगा मेरा a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस में कौन ab, और इसकी वैल्यू तुम यहां से निकाल लो। निकालना यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, एलसीएम मेरा बनेगा ab, इसको इससे करो डिवाइड, b से b कैंसिल, a इंटू a² a से a कैंसिल, b इंटू b² इक्वल टू कौन है मेरा -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी a² प्लस b² इक्वल टू कौन -ab, ले आओ -ab को इस साइड, तो a² प्लस b² प्लस ab इक्वल टू कौन 0, और इसकी वैल्यू आपकी 0 इंटू समथिंग। तो ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हैं कि जिसकी वैल्यू आपको बतानी उसको सोल्व करो, उसमें आपके 2 फैक्टर बनेंगे और एक फैक्टर की वैल्यू आप गिवन तो जब निकालोगे तो वो 0 हो जाएगी, तो फिर 0 इंटू समथिंग फिर वो 0 ही बना देगा उसको। और देखो भाई जैसे क्वेश्चन अपना x अपॉन 2
इफ x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू मेरा -1 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड x की पावर 3 माइनस में 8, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब ना, ध्यान तो मेरे इस फॉर्मूले के ऊपर है, तो इसको भी 3 की पावर में लिखोगे। अब 8 है, क्या लिखोगे, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3। अभी आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया भाई। फॉर्मूला मेरा होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4 प्लस ए बी। और अब तुम जब इसकी वैल्यू यहां से निकालोगे ना तो वो 0 बनेगी, और 0 इंटू समथिंग तो आपका आंसर ये 0 ही बन जाएगा। पर कई बार वो क्या करेगा, कई बार वो जो है ना आपको ऐसे लिखा मिलेगा कि ये इक्वल टू -1 है, और आप वैल्यू बताओ खाली एक्स क्यूब की। हमने तो एक्स क्यूब -8 आवा सोल्व करना, ये तो हमने सोल्व करना आता ही नहीं। तो आप क्या करोगे, -8 और +8, यानी एक्स क्यूब में -8 और +8, इसकी वैल्यू देखो 0 आनी है, और 0 + 8 तो आपका आंसर बनेगा 8। यानी जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ ना उसकी 3 पावर अगर माइनस में है तो आप इसको सोल्व कर सको, अगर नहीं है तो आप कर लो। अगर माइनस में करी है तो फिर प्लस में भी उसकी वैल्यू 0, जो प्लस में करी वो आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है भाई, अब तुम बताना क्या बनेगा इसमें। इसमें लिखा हुआ इफ x/3 प्लस 3/x इक्वल टू -1 है, और आपने वैल्यू बतानी है x की पावर 3, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। अब देखो एक बार, आप वैल्यू कब बता पाओगे, जब माइनस में जो नंबर यहाँ लिखा हुआ ना उसकी 3 पावर अगर होती तो इसकी वैल्यू 0 होती। अब नहीं है तो कर लो। अब इसकी 3 पावर क्या होगी, 3 की पावर 3 27, तो आप लिखोगे भाई x की 3 27 माइनस, तो 27 आपको प्लस भी करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू 0, जब तुम यहां से सोल्व करोगे तो 0 प्लस में 27, तो 27 ही आ गया मेरा आंसर फिर। तो अब ये जो है ना भाई, ये तुमने करने हैं भाई। चलो अब तो एक लगे हाथों एक क्वेश्चन और देखो, लास्ट। देखो इसमें लिखा हुआ भाई इफ 1/x प्लस 1/2 इक्वल टू है मेरा x प्लस में 2 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है x की पावर 3 माइनस में 8, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो गिवन का सहारा लेकर उसका फॉर्मूला खोलकर फिर सिंप्लीफाई होगा। 8 को आप क्या लिख पाओगे, 8 को आप लिख पाओगे 2 की पावर 3। अब ये मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब है, क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर भाई 4 प्लस ए बी, यानी प्लस का 2x। अब इसकी वैल्यू जब तुम इसको सोल्व करके निकालोगे, तुमने करना भी सोल्व, तो वो 0 बनेगी, और 0 इंटू समथिंग 0। यानी जो नंबर यहाँ 1 में लिखा हुआ ना अगर माइनस में उसकी 3 पावर है तो वैल्यू हमेशा 0 होती है। जैसे आपको ये नहीं, अगर मान लो आपको मैं ये बोल दूं इफ 1/x प्लस 1/5 इक्वल टू मेरा x प्लस में 5, और आप वैल्यू बताओ x की पावर 5। अब जब हमने बेस पढ़ लिया कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है अगर माइनस में उसकी 3 पावर होती तो इसकी वैल्यू 0 होती, अब नहीं है तो बना लो। तो x की पावर, तो इसकी 3 पावर 125 है, और जब आपने ये नंबर माइनस करे हैं तो प्लस भी करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू तुम जब निकालो तो 0 आनी है, और 0 प्लस 125
यानी आपका आंसर कौन होगा भाई, 125 बनेगा। चलो तुमने आज यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।